हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं बिना दाल के डोसा, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी और बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार हो जाती है। तो आज की आलू डोसा हम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग जरूर से देखिएगा और कैसी बनी है हमें जरूर से कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आलू डोसा के लिए पहले हम आलू को उबलने के लिए रख देते हैं। 7 से 8 आलू को अच्छे से हमने धो लिया है, कुकर में पानी रख के डाल दिया है और अच्छे से इसे 3 से 4 सीटी आने तक इसे पकने देंगे तो अच्छे से आलू उबल जाती है। उसके बाद हम आलू मसाला बनाने के लिए लहसुन प्याज को छील ले। तो मीडियम साइज का 2 प्याज और 5 से 6 लहसुन को इस तरह से छील करके बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे चटनी के लिए कुछ पत्तेदार सब्जियां ले लिए हैं। जब तक इसे साइड में रख देते हैं और इसे डोसे के घोल को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 कटोरी सूजी लिया है। तो सूजी मोटी या पतली वाली दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो सूजी को मिक्सी जार में डाल देते हैं। साथ ही 1 छोटी कटोरी यहाँ पे चावल के आटा डाल लेती हूँ। तो आप इसे जरूर से डालिएगा, डोसा बहुत ही क्रंची बनती है। आप चाहे तो 2 छोटी कटोरी डाल सकते हैं चावल के आटा। साथ ही 1 छोटी चम्मच बेसन डाल दिए हूँ, चना बेसन। साथ ही 1 छोटी कटोरी से थोड़े से कम गेहूं का आटा डाले हैं। उसके बाद आधी छोटी कटोरी यहाँ पे हम डाल देते हैं चीनी। तो चीनी डालने से ना इसका कलर बहुत ही अच्छी आती है, आप लोग जरूर से यूज कीजिएगा। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। इसके बाद ढक्कन लगा करके और इसे बारीक सा एकदम से पीस लेनी है। और ऐसे मिक्सी जार में रख करके इसे फाइन सा पीस लेते हैं ना, अच्छे से महीन हो जाती है और इसका डोसा भी बहुत ही क्रंची बनती है। तो इस तरह से पीसने से बहुत ही अच्छी बनेगी। ऐसे फाइन पीसने से ना डोसा एकदम पतली पतली बनेगी और बहुत ही अच्छी बनती है। तो सभी को पीस लिया है। उसके बाद हम दूसरे बर्तन में निकाल दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी से थोड़ी सी कम हमने दही लिया है। तो ये दही थोड़ी सी खट्टी वाली है। तो दही एकदम थोड़ी सी हल्की खट्टी है, तो ऐसा टेस्ट डोसा में बहुत ही अच्छे स्वाद आता है। उसके बाद हमने रख कर आधी कटोरी पानी रख करके और अच्छे से इसे अच्छा सा घोल तैयार कर लेनी है। ऐसे करने से ना बहुत ही अच्छी उसकी स्मूथली दही बन जाती है। सभी को आटे में डाल करके और इसे इस तरह से मिक्स कर लेनी है। आप चाहे तो दही के साथ भी ये सभी बैटर को पीस सकते हैं, तो जल्दी से फटाफट बन जाती है। अगर आपको जल्दी है ना तो साथ में रख के आप सबको फाइन सा पेस्ट बना लेंगे ना तो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो आप इस तरह के डोसा का घोल तैयार कर सकते हैं। तो हमने उसे डाल देते हैं साइड में। और इधर आलू की सीटी भी ठंडी हो गई थी, तो इसे जाली वाले बर्तन में पानी अलग कर लिया है। उसके बाद आलू को ढक देते हैं ठंडा होने के लिए साइड में। उसके बाद मसाला आलू बनाने के लिए कढ़ाई अच्छे से गर्म करके सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगी तो डाल देती हूँ 1 छोटे चम्मच जीरा, साबुत धनिया को क्रश किया हुआ, साथ ही सफ़ेद तिल डाली हूँ और सूखा मिर्ची को जो बीजा होता है ना तो आधी छोटी चम्मच डाल दिए हूँ। साथ ही यहाँ पे 3 से 4 लहसुन को बारीक चॉप किया हुआ डाल दी और सभी को अच्छे से चटक जाने के बाद इसमें डाल देती हूँ प्याज। उसके बाद 2 बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्ची डाल दी हूँ और सभी को थोड़ी देर से ब्राउन कर लेनी है। जब तक इधर आलू ठंडी हो गई थी तो आलू को छील लेते हैं और इस तरह से थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे पीस में इस तरह से मिक्स कर लेनी है। ज़्यादा फाइन नहीं करनी है, थोड़े थोड़े इस तरह से कर लेनी है, इसका टेस्ट अच्छी रहती है। तो प्याज को इस तरह से थोड़ी सी इसे ब्राउन कर लेनी है। तो अच्छे सा कलर आ गया है। 1 चम्मच हम इसमें सांभर मसाला डाल दिए है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी वाली मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ और सभी को इस तरह से थोड़ी देर भून लेनी है। गैस को मीडियम करके ही भूनेंगे, थोड़े से सौटे कर लेनी है। इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर भूनने के बाद ना इसमें आलू को मिक्स कर दे रहे हैं और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इस तरह से थोड़ी देर से मिक्स कर लेते हैं। गैस को हाई नहीं करनी है, मीडियम करके और इसे इस तरह से थोड़ी सी भून लेनी है। साथ ही डाल देती हूँ बारीक चॉप किया हुआ हरी धनिया पत्ती, साथ ही थोड़े से मेथी पत्ता को बारीक चॉप किया हुआ डाल करके और सभी को इस तरह से थोड़ी देर भून लेनी है। इस तरीके से भूनेंगे ना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, सौंधा सा टेस्ट लगता है और उसकी मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। साथ ही इसमें मटर डालने के लिए एक पैन चढ़ा दी हूँ और इसमें थोड़े से मटर डाल करके थोड़े से तेल डाल करके और इसे इस तरह से भून लेनी है। साथ ही मटर में थोड़े से नमक डाल देती हूँ ताकि मटर फीका फीका नहीं लगे और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है मटर में। उसके बाद थोड़े से इसे सौटे कर लेना इस तरह से भून करके और इससे डाल देती हूँ फिर से आलू और सभी मटर डाल करके अब इसे सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें मटर और फली भी डाल सकते हैं, फली का भी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। हम
हमारे बच्चे को फली ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हमने नहीं डाले हैं। तो आलू भुन के तैयार हो गई थी, तो हम इसे डाल देते हैं साइड में। तो चलिए यहाँ पे चटनी बनाने के लिए गैस पे चढ़ा देती हूँ पैन, थोड़े से पत्ते को सॉफ्ट कर लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लहसुन पत्ता, थोड़ी सी मेथी पत्ता और थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दी हूँ। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्ची, 1 सूखी मिर्ची डाल देती हूँ। साथ ही 1 टमाटर को लंबे लंबे पीसेस में मैंने पहले से काट लिया था, वो डाल देती हूँ। और 7 से 8 लहसुन की कली को डाल देती हूँ। सभी को इस तरह से थोड़ी सी इसे सौटे कर लेनी है, थोड़ी सी भून लेनी है। साथ ही थोड़े से मूंगफली का दाने डाल लेते हैं। सभी को इस तरह से इसका कच्चापन खाली सिर्फ हटा लेनी है। और बहुत अच्छे से देखिए भून गई है। इसे डाल देते हैं ठंडे होने के लिए साइड में। और इस साइड डोसे के लिए पैन चढ़ा दिए हैं। आप चाहे तो इसे तवे में बना सकते हैं, लेकिन मेरी तवा ना नॉन स्टिक का ही है, लेकिन थोड़ी सी खराब हो गई, उसमें चिपकने लगती है, इसलिए हम ये वाली पैन में बनाएंगे। अब इसमें भी अच्छे से डोसा बन जाती है। तो पैन में गैस को ऑन करके मीडियम कर दिया है। इधर चटनी को मिक्सी जार में सभी डाल ले रहे हैं। ठंडी हो गई थी तब हम मिक्सी जार में डाल करके और स्वाद के अनुसार नमक डाल करके थोड़े से पानी डाल दी हूँ और इस तरह से फाइन सा पेस्ट बना लेनी। और देखिए चटनी बनके तैयार हो गई थी और बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी। आप चाहे तो इसे नारियल चटनी के साथ भी डोसा खा सकते हैं, ये वाली चटनी के भी साथ खा सकते हैं या केचप के भी साथ खा सकते हैं। तो हमने पहले ही डोसा डाल दिया है। तो पहले पैन में तेल लगा दिया था हल्का से, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दिए थे। उसके बाद पैन को हल्की सी गर्म करके और इसे डोसा का बैटर डाल दी हूँ और इस तरह से फैला देंगे। तवे को एकदम हाई करके नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये पूरा बैटर इकट्ठा हो जाती है। और इसे इस तरह से चौड़ी कटोरे वाले या चौड़े करछुल वाले जो होती है ना तो उससे हम इस तरह से फैला लेंगे, तो बहुत ही अच्छी आपकी डोसा बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप नॉन स्टिक वाले अच्छे वाले तवे अगर रहते हैं ना तो उसमें ना तेल पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़े से ज़्यादा दिन हो गए हैं ना, ये पैन थोड़े से चिपकने लगते हैं, इसलिए हम इसमें तेल पानी का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से थोड़ी सी भी चिपकेगी नहीं। या लोहे के तवे पर भी आप बनाएंगे तो इस तरह से तेल पानी छिड़क करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी डोसा बनके तैयार हो जाती है। अगर आप मोटे डोसा बना रहे हैं तो दोनों साइड से इस तरह से सेक लेना पड़ता है। और एकदम पतले बना रहे हैं तो आप इस तरह से एक साइड से बना करके और ऊपर से आलू डाल करके इस तरह से रोल कर दीजिएगा और आपकी डोसा बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो इस तरह से हमने सारे डोसा बना के तैयार कर लिया था। तो इसका कलर और क्रंचीपन देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। तो इसमें जो चीनी जो डाले हैं ना इसलिए इतना अच्छा कलर आ रहा है। तो आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा मीठा डोसा, तो बहुत ही अच्छी बनती है और बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं। हल्के हल्के मीठे रहते हैं ना तो और ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो बच्चे के लंच बॉक्स के लिए भी ये डोसा बहुत ही परफेक्ट रहती है। तो आप लोग इस तरह से डोसा बना के आप खा के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सारे डोसा हमारे बन गए थे और जो बनाए थे और बच्चे लोग खा भी रहे थे। और मेरे पास से बस इतना ही डोसा बच गई थी, तो देखिए बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह के डोसे ना बहुत ही झटपट और जल्दी बनके तैयार हो जाते। इसमें ना तो दाल भिगोना पड़ता है ना पीसना पड़ता है और झटपट से बनके तैयार हो जाती है। अगर कहीं जाना हो ना तो इस तरह के डोसा एकदम जल्दी से बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ हमने थाली में डाल लिया है डोसा, साथ ही हरी चटनी और टमाटो केचप डालकर। तो आज की सुबह के नाश्ता हमने तैयार कर लिया है। तो आप लोग जरूर से बताइएगा कैसी बनी है। तो आज की डोसा की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।